नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चावड़ा। मेरे YouTube चैनल लाइफ विद पीसी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूं। मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये घटना है बेबीलोन की। तो पुराने ज़माने में बेबीलोन में एक बंसीर करके बंदा रहता था। वो चैरियट यानी कि जो घोड़े के साथ हमारे यहाँ रथ बोलते हैं वो बनाने का काम करता था। एक बार उसका दोस्त उसके पास आया। उसका नाम था कॉबी। कॉबी ने आके बंसीर को कहा कि तू मुझे सोने के सिक्के दे। बंसी ने कहा, यार मेरे पास तो सोने के सिक्के नहीं है। कॉबी ने कहा, तेरे पास काम है? वो बोला, नहीं, काम भी मैं नहीं कर रहा हूँ। और बंसी ने कहा, अगर मेरे पास 2 सोने के सिक्के होते तो मैं खाना लेके खुद मज़े करता। तो कॉबी ने कहा, यार पैसे नहीं है तो काम क्यों नहीं कर रहा है? फिर दोनों को याद आया, उनके साथ उनकी स्कूल में एक उनका दोस्त पढ़ता था, अरकद। तो दोनों ने सोचा चलो उसके पास जाते हैं। वो बहुत पैसे वाला है पूरे शहर में। बेबीलोन में सब उसे इज्जत देते हैं। उसको सब कुछ पूछने जाते हैं तो वो सलाह भी अच्छी देता है। उन्होंने अपनी पुरानी दोस्ती याद की और उससे मिलने के लिए चल गए। तो अरकद के पास जाके उन्होंने कहा कि अरकद, हम तीनों एक स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन आज तेरे पास पैसा है, शोहरत है, लोग तुझसे सलाह लेने आते हैं, उसका राज क्या है? तो अरकद ने कहा कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे जो हमारे टीचर थे वो बोलते थे कि आप देखिए, सीखने के लिए 2 तरीके हैं। एक जो फॉर्मल एजुकेशन आप स्कूल में पढ़ते हो वो, और दूसरा आपका ऑब्जर्वेशन। तो मैंने वो दूसरा जो तरीका था उससे ज़्यादा सीखा। फिर वो दोस्त बंसीर और कॉबी उससे पूछने लगे कि वैसा तूने क्या सीख लिया? तो अरकद ने कहा कि मैं छोटा था तभी से मुझे पता था कि मैं इतना पैसे वाला तो हूँ नहीं, गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे पैसा कमाना है। क्योंकि मुझे पता था जिनके पास पैसा होता है वो लाइफ बहुत बढ़िया जीते हैं, सब सुविधाएं होती है। दूसरी बात, समाज में या सोसाइटी में हम कहें लोगों के बीच इनकी इज्जत बहुत होती है और रुतबा एक कुछ अलग होता है। तो मैंने बचपन में ही ठान लिया कि मुझे बड़ा बन के पैसे वाला बनना है। तो मैंने सोचा पैसे वाला कैसे बना जा सकता है। तो उसने कहा कि जो स्कूल में पढ़ा था वो ज़्यादा मुझे काम इतना नहीं आया, लेकिन मैं निकल पड़ा। मैं जब सब लोगों से मिला तो मुझे ये देखने को मिला कि पैसे कमाने के लिए आपके पास कुछ और पावर भी होनी चाहिए, कुछ और आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि पैसे कमाने के लिए शुरुआत में मैंने छोटा मोटा काम करने की सोच ली कि चलो, काफ़ी लोग छोटा मोटा काम शुरू से करने से पैसे वाले बन जाते हैं। तो उसने क्या किया, वो मिट्टी के जो टैबलेट आते हैं वो लिखने का काम उसने शुरू कर दिया। तो बेबीलोन में जब इसने काम शुरू किया तब उसके पास एक अलगमिस करके व्यापारी आया, बहुत पैसे वाला था। उसने कहा, मुझे ये तुम तैयार करके दे दो एक टैबलेट, मैं कल आऊँगा और तुम्हें 2 सिक्के दे जाऊँगा। तो अलगमिस की बात को अरकद ने इतनी गंभीरता से नहीं लिया और अरकद मतलब काम अपने रूटीन से करने लगा। अभी तक वो इतना गंभीर नहीं था। तो दूसरे दिन जब अलगमिस आया तो उसका काम पूरा नहीं हुआ था। तो अलगमिस गुस्से में हो गया और बोलने लगा, यार तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें समय का कोई भान नहीं है, टाइम पे हर एक काम अपना पूरा करना चाहिए, तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है, ऐसे कैसे काम करते हो? तो अरकद ने जाना कि वो बहुत पैसे वाला बंदा है। तो उसने कहा, सर मैं पूरी रात जाग के कल सुबह आपका ये काम कर दूंगा, लेकिन आप मुझे 2 सिक्के तो जो देने वाले हो उसके अलावा एक राज बताना कि आप पैसे वाले कैसे बने। तो अलगमिस मुस्कुराने लगा। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं कल आऊँगा, देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। पूरी रात जाग के अरकद ने सोने के सिक्के लेने की वजह से नहीं, लेकिन पैसे वाला कैसे बना जा सकता है वो जानने के लिए पूरी मेहनत की और सुबह उसने वो टैबलेट रेडी कर दिया। जब अलगमिस आया, कहा, तुम अपने खुद के लिए कितने पैसे बचाते हो, खुद को क्या देते हो? तो वो बोला कि मैं जितना कमाता हूँ खुद के लिए देता हूँ, कपड़े लाता हूँ, खाने को बर्तन लाता हूँ, फिर घूमता हूँ, मज़े करता हूँ। अलगमिस ने कहा, अरे नहीं, वो तो तुम दूसरों को कमा के दे रहे हो ना। किसी मालिक के साथ कहीं पे भी अगर तुम काम करने लगोगी तो ये तो तुम्हें काम के बदले में भी देंगे, मतलब कि तुम गुलाम की गुलामी रहे। पैसे तुम कमाते हो लेकिन ये सब चीज़ों के लिए पैसे तुम दूसरों को दे देते हो। तो वो सोचने लगा कि बात तो सही है। तो अरकद ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? तो उसने कहा, तुम जो कमाते हो उसका कम से कम 10वां हिस्सा यानी कि 10% तुम्हें अपने आप को देनी चाहिए, मतलब कि सेविंग करनी चाहिए। और उस सेविंग को कहीं ऐसी जगह पे लगाओ जो तुम्हें
कमा के दे और वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और तुम पैसे वाले बढ़ सकोगे। मैं 1 साल बाद आऊँगा और देखूंगा कि तुमने कितनी प्रगति की। यही मेरे पैसे वाले होने का राज है। अल्गमिस चला गया। अर्कद ने सोचा बात तो सही है। उसने क्या किया, 1 साल तक 10% अपनी जो कमाई थी उसके पैसे इकट्ठे किए और उसका एक दोस्त था जमाल, जो ब्रिक मेकर यानी ईंटें बनाता था, उसको पैसे दिए। वो जमाल एक बिजनेस करना चाहता था। विदेश में जाके वो कुछ मतलब ज्वेलरी लाएगा और यहाँ पे बेचेगा, उसमें से दोनों प्रॉफिट कमाएंगे और जो फ़ायदा होगा उसको शेयर करेंगे। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली वो ब्रिक मेकर था, ज्वेलरी का उसको नॉलेज नहीं था, तो वो पूरा बिजनेस चौपट हो गया। तो वो मतलब कुछ उसमें से नहीं पा सका। 1 साल बाद जब अलगमिस वापस आए तो अर्कद को आगे पूछा कि क्या हुआ, मैं तुम्हें जो बता के गया था उसमें कुछ आगे प्रोग्रेस हुई या नहीं। तो अर्कद ने कहा मैंने सेविंग तो की थी, लेकिन मेरे दोस्त को मैंने दी तो उसने वो धंधे में लगाई और धंधा फेल हो गया। तो अलगमिस को जब पूरी बात पता चली तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अगली बार एक बात का ध्यान रखना, जब तुम सेविंग करोगे तो नेक्स्ट टाइम जिस फील्ड के आदमी को वो दो उसका वो मास्टर होना चाहिए, उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए उस फील्ड का, उस क्षेत्र का, तभी वो तुम्हें पैसे कमा के दे सकेगा। मतलब ये पैसे कहाँ लगाना है, ये तुम्हें कुछ अच्छे लोगों को जिस फील्ड के हो उन्हीं को वो पैसे देने चाहिए। वो कह के चला गया। अर्कद फिर नए हौसले के साथ काम में जुड़ गया। उसने पैसे सेविंग की और दूसरी बार उसने वो पैसे अपने एक धातु का जो काम करने वाला दोस्त था उसको दिए। वो बाहर से ब्रॉन्ज को आयात करता था और उसकी शील्ड बना के सैनिकों में बेच देता था। उस पैसों से अर्कद को अच्छी कमाई हो गई। 1 साल बाद फिर अलगमिस आया। उसने कहा क्या चल रहा है। अर्कद ने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे, बिजनेस भी चल रहा है। तो अलगमिस ने कहा फिर तुमने उन पैसों का क्या किया। तो अर्कद बोला मैंने उससे गहने खरीदे, महंगे महंगे कपड़े खरीदे, एक मैं घोड़ा ले आया, घर खरीदने का सोच रहा हूँ। तो अलगमिस गुस्से में आ गया। उसने कहा तुम्हें पता नहीं ये तुम्हारे बीज है, इसको पेड़ बन जाने दो, उससे पहले तुम इसको काट रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी पैसे वाले नहीं बनोगे। तो अर्कद को लगा कि हाँ ये बात भी सच है। फिर अलगमिस चला गया। वो कहते कहते गया कि मैं कुछ सालों बाद आऊँगा और देखूंगा कि तुमने कहाँ तक प्रगति की है। थोड़े ही सालों में अर्कद ने फिर क्या किया, वो जो पैसे ऐसे उसने कमाए थे उसको वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करता चला गया। धीरे धीरे उसके दोस्त जो जिस फील्ड में थे उसमें वो इन्वेस्टमेंट उसका डबल होकर रिटर्न होने लगा और वो पैसे वाला हो गया। थोड़े सालों बाद अलगमिस आए तो वो अर्कद को देख के खुश हो गए और बोले कि पैसे वाले बने या नहीं। तो अर्कद ने कहा हाँ, जितना चाहता था उतना तो नहीं, लेकिन आधे से ज़्यादा जो मेरी उम्मीद थी उतने पैसे तो मेरे पास इकट्ठा हो गए हैं। तो अलगमिस बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा मेरी प्रॉपर्टी बहुत है, मेरे बिजनेस भी बहुत चल रहे हैं, व्यापार भी चल रहा है, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो इतने समझदार नहीं हैं। क्या तुम मेरे खेत में आके काम करोगे, मेरे पार्टनर बनोगे। तो अर्कद खुश हो गया और उसके साथ वो पार्टनरशिप कर ली। थोड़े ही समय में अर्कद ने उनका जो पार्क था खेत में वो बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया और पैसे भी उसमें पार्टनरशिप में उसको अच्छे मिले और वो पैसे वाला बनता गया। लास्ट में जब अलगमिस मर गया तो उसमें विल में वो अर्कद को अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा भी देके गया। इस स्टोरी में हमने देखा लोग जो है वो पैसे वाले क्यों नहीं बनते हैं। इस स्टोरी से हमें 3 लेसन सीखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो लेसन है वो ये है कि अपने आप के लिए आप कम से कम जो आप कमाते हैं उसका 10% सेविंग कीजिए। दूसरी बात, उस पैसे को किसी ऐसे लोगों के साथ मिलकर लगाइए या ऐसे लोगों की सलाह लीजिए जो इस फील्ड के मास्टर है। और तीसरी बात, जब धीरे धीरे बढ़ता चला जाए तो उसको आपको बीच से एक वृक्ष बनाना है, मतलब कि खर्च नहीं करना है, बीच में नहीं काटना है। एक टाइम आएगा जब आप इच्छित रकम प्राप्त कर लोगे और अपनी मनचाही चीज़ें या जिंदगी जी सकोगे। ये तीनों बात जो हमने स्टोरी में से सीखी। इस पुस्तक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन और ये जो बुक है वो जॉर्ज क्लेसन ने लिखी है। बहुत बढ़िया बुक है। मुझे लगा ये स्टोरी मैं आपको कहूँगा, आपको अच्छी लगेगी। आप भी अगर टाइम मिले तो पढ़िएगा। इसमें पैसे के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। हर एक को पैसे वाला होने का शौक होता है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो पैसे कमाए। हाँ, पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन इस दुनिया में पैसे से आप बहुत सारा जीवन अच्छा अपना कर सकते हो। अगर मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो ऐसे ही वीडियो और कुछ ना कुछ ऐसे नई नई चीज़ें आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। इसीलिए चाहता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।